कुछ महीनों में ही एसपीएल के नाम से मशहूर द सऊदी प्रो लीग ने फुटबॉल की दुनिया के कुछ बड़े खिलाड़ियों को साइन कर तहलका मचा दिया। ये खिलाड़ी यूरोपीय टीमों के लिए खेलते थे और इनकी कमाई अरबों में थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार और करीम बेंजेमा जैसे नामचीन खिलाड़ियों को अपनी लीग में शामिल करने के लिए सऊदी क्लब्स ने कुल मिलाकर 65 करोड़ डॉलर से ज्यादा की रकम खर्च की है। आखिर क्यों इतने बड़े पैमाने पर फुटबॉल में निवेश कर रहा है सऊदी अरब? आखिर क्या है इसकी रणनीति? ये समझने के लिए बीबीसी संवाददाता समीर हाशमी पहुंचे राजधानी रियाद। नए फुटबॉल क्लब अल हिलाल में नेमार का कमाल का स्वागत। आतिशबाजियों के बाद हुआ ड्रोन शो, जहां ड्रोन्स ने नेमार का चेहरा आसमान में बनाया और फिर हजारों जोशीले समर्थकों के सामने आए नेमार। अल हिलाल एशिया के कई कामयाब क्लबों में से एक है, पर नेमार के इस क्लब से जुड़ने को कई फैंस एक नया दौर बताते हैं। ये हमारे लिए काफी मायने रखता है। नेमार ब्राजील के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और उनकी वजह से अल हिलाल में कई सारे फैंस जुड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यूरोप की दूसरी लीग्स की तरह सऊदी लीग भी मशहूर हो जाए। सऊदी अरब को एक फुटबॉल पावर हाउस बनाने का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पिछले साल तब शुरू हुआ जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नस्र क्लब से जुड़े। फिर इस साल जून के महीने में एक और रिकॉर्ड डील हुई जिसमें करीम बेंजेमा ने अल इत्तेहाद ज्वाइन किया। उसके बाद से ही विदेशी खिलाड़ियों का आना शुरू हो गया। स्पोर्ट्स सऊदी अरब के विजन 2030 इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम का एक अहम स्तंभ है, जिसका मुख्य उद्देश्य है नए उद्योग बनाना और विदेशी कंपनियों को सऊदी अरब लाना, ताकि तेल से होने वाले मुनाफे पर देश की निर्भरता कम हो सके। इसी सोच के साथ सऊदी प्रो लीग मोटी रकम खर्च कर और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को यहां लाने की योजना बना रहा है। इसमें चाहे जितना भी वक्त लगे, हम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही हम इस रणनीति के कमर्शियल एलिमेंट को बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं, ताकि हम अपने लिए पैसे खुद जुटा सकें और सरकार पर पूरी तरह से निर्भर न रहें। सऊदी अरब का लक्ष्य है साल 2030 तक सऊदी प्रीमियर लीग को दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 लीग में शामिल करवाना। पर क्या इतना बड़ा निवेश भविष्य में कमाल दिखा पाएगा? इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, पर इस रणनीति ने ये साफ कर दिया है कि खाड़ी के देश एक बड़ा इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब बनाने की चाहत रखते हैं।